नमस्कार। इंडिया 360 डिग्री की शुरुआत करते हैं एक ऐसी खबर से जिसने उत्तराखंड में कोहराम मचा रखा है। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग से हाहाकार मच गया है। खबर आ रही है कि पौड़ी श्रीनगर स्टेट हाईवे का एक बड़ा हिस्सा जंगल की आग की चपेट में आ गया है। इससे वहां से गाड़ी से गुजर रहे 7 लोग बुरी तरह से झुलस गए। गंभीर हालत में एक महिला को श्रीनगर के अस्पताल में रेफर किया गया है। जंगल में लगी भीषण आग से ट्रैफिक पर भी असर पड़ा है। आप खुद तस्वीरों से यह हालात का अंदाजा लगा सकते हैं। आपके सामने है किस तरीके से आग लग गई है हाईवे पर वहां पर, और ये उत्तराखंड के जंगलों में आग से हाहाकार है। ये क्या था के पास आग लगने के हम दोनों तरफ आग लगी है। हाँ, मतलब सड़क के ऊपर से आधे से भी ज्यादा हिंदुस्तान में पारा 40 डिग्री के पार जा चुका है। परेशान करने वाली खबर यह है कि बढ़ती गर्मी से कई शहरों इलाकों में आग का कहर भी बढ़ता जा रहा है। पूर्वी गोदावरी में आग से 100 झोपड़ियां खाक हो गई हैं। पटना में भी चलती कार में अचानक आग लग गई, तो वहीं लखनऊ के पॉश रेस्टोरेंट में आग से लाखों का नुकसान हो गया है। उत्तराखंड में भी पौड़ी के पास हाईवे आग की लपटों में घिर गया, तो वहीं उत्तरकाशी में आग से चीड़ के जंगल सुहा हो रहे। बरेली में एक कमरे में मोमबत्ती से लगी आग में वहां सो रहे 6 बच्चे जिंदा जल गए। उधर लखनऊ में समाजवादी पार्टी के विधायक रामपाल यादव पार्टी को दबंगई बहुत भारी पड़ गई। समाजवादी पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है और कोर्ट ने उन्हें 14 दिन के लिए जेल भेज दिया। ध्यान से देखें रिपोर्ट। एक दिन पहले पिस्तौलें दिखाई गई और एक दिन बाद कानून ने सख्ती दिखा दी। न तो नेताजी की दबंगई चली और न ही सत्ता में होने का धौंस। कानून का डंडा चला तो गुंडागर्दी करने वाले सीधे काल कोठरी में पहुंच गए। तो रंगदारी और जुल्म की मिसाल, अवैध इमारतें जमींदोज कर दी गई। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में समाजवादी पार्टी के विधायक रामपाल यादव के रिश्तेदार की बताई जाने वाली इस होटल पर बुलडोजर चला तो विधायक जी की दबंगई खाक में मिल गई। प्रशासन ने होटल के अंदर चल रहे एक रेस्तरां को भी सील कर दिया। ये अवैध निर्माण था और इसमें जो बाउंड्री थी वो तो एनएच की सीमा बनी हुई है, तो बाउंड्री गिराना जरूरी था। इसके अलावा बिल्डिंग भी लीगल बनी हुई है। अब जरा एक दिन पहले की तस्वीरें देखिए, जिसका ताल्लुक भी विधायक महोदय की दबंगई से है। अवैध इमारत गिराने पहुंची इस टीम पर एमएलए एंड टीम ने ऐसा धावा बोला कि पिस्तौलें लहराने लगी। हिम्मत इतनी बढ़ी कि आला अफसरों पर नेताओं के समर्थक टूट पड़े और पुलिस दखल देने की भी हिम्मत नहीं कर सकी। बात बढ़ी कि विधायक जी के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज हुआ और आखिरकार कानून ने उन्हें 14 दिन के लिए जेल का रास्ता दिखा दिया। यूपी में अगले साल चुनाव होने वाले हैं और इस चुनावी साल में अखिलेश यादव बिल्कुल नहीं चाहते कि उनकी सरकार पर कोई भी दाग लगे। इसलिए अपनी ही पार्टी के विधायक को जेल भेजकर और पार्टी से निष्कासित करके उन्होंने ये साफ संदेश दिया है कि अब पार्टी में गुंडाई करने वालों और गलत काम करने वालों की जगह जेल में होगी। रामपाल यादव की ये करतूतें उन हजारों लोगों ने भी देखी जो यूपी के वोटर हैं। अनूप श्रीवास्तव, सीतापुर, आज तक। ऐसे संदेश अगर थोड़ा पहले और दिए जाते तो ज्यादा बेहतर होता। लखनऊ में विधायक की धौंस तो पटना में डीसी भी भूले मर्यादा। सरेआम महिला को पीटने वाले अफसर पर महिला आयोग ने जवाब तो तलब कर लिया है। पुलिस को कार्रवाई के लिए एक अदद शिकायत चाहिए। पटना के टाउन डीएसपी कैलाश प्रसाद की ये दादागिरी देश भर ने देखी। डीएसपी वर्दी का बेजा इस्तेमाल कर एक महिला के साथ बदसलूकी करते देखे गए। ताकत के नशे में चूर डीएसपी ने यह भी नहीं देखा कि सामने एक महिला है। न सिर्फ उनका हाथ पकड़ा बल्कि उन्हें नीचे जमीन पर धकेल दिया। आज तक ने डीएसपी की दबंगई और खुलेआम वर्दी की गुंडागर्दी की जब पोल खोली तो महिला आयोग सक्रिय हो उठा।
बिहार के डीजीपी को नोटिस जारी कर इस मामले में 7 दिनों में जवाब देने को कहा गया है। आयोग ने अपनी चिट्ठी में आज तक की खबर का हवाला दिया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने अब पूरे मामले का संज्ञान ले लिया है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या बिहार के डीजीपी डीएसपी के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई करेंगे। सबसे दिलचस्प तो ये है कि अब तक पटना टाउन डीएसपी कैलाश प्रसाद पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। एडीजी मुख्यालय सुनील कुमार की सफाई कम हैरान करने वाली नहीं है। उन्हें डीएसपी पर कार्रवाई से पहले शिकायत चाहिए, लेकिन क्या खाकी की धौंस की तस्वीरें काफी नहीं है? ये मामला बिल्डर और स्थानीय लोगों के बीच जमीन विवाद का है। आरोप है कि बिल्डर जोर जबरदस्ती से एक जमीन खाली कराने की कोशिश कर रहा है। इसी विवाद में बिल्डर और जमीन पर रहने वाले लोगों के बीच हिंसक झड़प हुई और पुलिस मर्यादा की लक्ष्मण रेखा को लांघ बैठी। रोहित सिंह, पटना, आज तक। बिहार में कानून व्यवस्था चौपट है, लेकिन नीतीश गैर बीजेपी मोर्चे पर सवाल होकर दिल्ली का प्लान बना रहे हैं। पवार ने नीतीश को दिल्ली वाला नेता बताया तो सबके अपने अपने पीएम उम्मीदवार खड़े होने लगे। 23 अप्रैल की ही बात है जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू के सिर जेडीयू अध्यक्ष का ताज रखा गया तो जोश में समर्थकों ने नारा लगाया, देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। यूं तो अगला लोकसभा चुनाव साल 2019 में है, लेकिन अभी से कुछ ऐसा ही विकल्प एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार भी सुझाने लगे हैं। एक राज्य को उन्होंने वायबल अल्टरनेटिव दिया है और इसलिए एक जिसके पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है ऐसा नेता के रूप में उनको नजरअंदाज नहीं कर सकते। सवाल है कि क्या गैर बीजेपी गठबंधन का सियासी मोर्चा 3 साल पहले ही तैयार होने लगा है? क्या नीतीश कुमार के आगामी रोल की रूपरेखा अभी से तैयार की जाने लगी है? क्या शरद पवार नीतीश के मुकाबले राहुल गांधी के कद को कम आंक रहे हैं? हालांकि शरद पवार ने यह भी इशारा किया कि सभी दलों को बीजेपी के खिलाफ एकजुट होना पड़ेगा, लेकिन नीतीश के नाम पर दूसरे छत्रप अभी से नाक भौं सिकोड़ने लगे हैं। बेशक शरद पवार ने अपने दिल की बात जुबान पर ला दी हो, लेकिन गैर बीजेपी नेताओं के बयान से शायद नीतीश भी समझ गए होंगे कि मौका मिले तो भी राह उतनी आसान नहीं। आज तक ब्यूरो। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पर्यावरण मंत्रालय को 31 मंजिला आदर्श कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को ध्वस्त करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को आदर्श सोसाइटी के अवैध निर्माण को लेकर नौकरशाहों और नेताओं के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का भी आदेश दिया है। इस बिल्डिंग के विवाद के चलते ही कांग्रेस पार्टी के राज्य में मुख्यमंत्री रहे अशोक चौहान को पद से इस्तीफा देना पड़ा था और जांच में उनका नाम भी घसीटा गया, लेकिन इस आदेश पर 12 हफ्ते के लिए स्थगन भी लगाया गया है। इसका मतलब यह है कि इस दौरान लोग अपील दायर कर सकते हैं। अक्षय कुमार से जुड़ी एक खबर जरा ध्यान से देखें। अभिनेता अक्षय कुमार के बॉडीगार्ड ने मुंबई एयरपोर्ट पर उनके एक फैन के साथ बदसलूकी की क्योंकि वो बेचारा सेल्फी लेना चाह रहा था। इसके बाद हंगामा मच गया। अब अक्षय कुमार ने सफाई दी है और कहा है कि मैंने अपने गार्ड को चेतावनी दी है कि फैंस के साथ ज्यादा संवेदनशील रहे। घटना के तुरंत बाद मैंने उन्हें डांटा है, साथ ही मैंने चेतावनी दी है कि अगली बार ऐसी गलती हुई तो नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। यह कहा है अक्षय कुमार ने कि नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा मेरे गार्ड को। वैसे इस क्रम में उस फैन से एक छोटी सी माफी तो बनती है, अगर सेल्फी ना सही। दिल्ली में रात को डर लगता है। सड़कें तो पहले ही खतरनाक थीं, अब रात में घर के अंदर भी चैन नहीं। दिल्ली के पॉश इलाके में खड़ी लग्जरी गाड़ियों पर चोर मिनटों में हाथ साफ कर रहे हैं और सीसीटीवी में वारदात तो कैद हो जाती है, लेकिन पुलिस चोरों को अपनी कैद में लेने में अब तक नाकाम है। ये राजधानी दिल्ली के एक पॉश इलाके राजेंद्र नगर की तस्वीर है। रात गहराते ही चोरों की टोली सक्रिय हो गई। नीचे खड़ी लाखों की एसयूवी पर हाथ साफ कर ले उड़े। 10 दिनों के अंदर 2 गाड़ियां चोरी हो गईं। ताजा मामला न्यू राजेंद्र नगर का है, जहां 2 चोर महज 14 मिनट में एक लग्जरी कार उड़ाने में कामयाब हो गए। बेफिक्र के अंदाज में फॉर्च्यूनर कार में बैठकर चंपत हो गए। जरा सोचिए, इन तस्वीरों को देखकर क्या कोई रात को चैन से सो पाएगा?
जब मैं थाने गया तो वहाँ एक और व्यक्ति उनकी भी एक गाड़ी रात को ही चोरी हुई थी, हमारे पड़ोस में ही न्यू राजेंद्र नगर में स्कॉर्पियो उसकी चोरी हो गई। और वहाँ जाके पता चला कि विदिन 6 मंथ 8-10 व्हीकल फॉर्चूनर, टाटा सफारी इस एरिया से चोरी हो चुके हैं। दैट इज़ वेरी शॉकिंग। दिल्ली सरकार के मुताबिक साल 2015 तक दिल्ली में 88,27,000 कार रजिस्टर्ड है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 5 साल में राजधानी से 95,530 गाड़ियां चोरी हुई हैं। जाहिर है कार चोरों के गिरोह एक संगठित अपराधियों की तरह काम कर रहे हैं और पुलिस के सामने इन पर नकेल कसना बड़ी चुनौती है। तंसीम हैदर, दिल्ली, आज तक। बैंगलोर दक्षिण भारत का पहला शहर है जहां मेट्रो की सौगात मिली है। 18.5 किलोमीटर दूरी में बनी बैंगलोर मेट्रो पूर्वी और पश्चिमी कॉरिडोर को जोड़ने के लिए बनी है। इस सुविधा के लिए स्थानीय लोगों में गजब का उत्साह दिख रहा है। इस मेट्रो में 4.7 किलोमीटर का हिस्सा जमीन के अंदर बनाया गया है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू और कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने मेट्रो को हरी झंडी दिखाई है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। अब अगस्टा वेस्टलैंड लोग को लेकर के आप किस तरीके से आगे बढ़ेंगे पार्लियामेंट के अंदर? पार्लियामेंट में तो हमने अभी दो मोशंस के लिए India and Shivan was excited about it. So yeah, here's Shivan with his review of the Huawei watch. You make a smartwatch look like an analog watch and you're sure to